सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चैप्टर 4 एनसीईआरटी रिकैप सेशंस कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th का 4th चैप्टर और एनिमल किंगडम अपना टॉपिक चल रहा था और आज हम लोग एक नया फाइलम यहाँ शुरू करेंगे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखो, अब तक हम लोगों ने सबसे पहले पॉरीफेरा फाइलम की बात की, उसके बाद में हमने बात की निडेरिया फाइलम की और अब हम लोग बात कर रहे हैं टीनोफोरा की बात की उसके बाद, और अब आज हम प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करेंगे। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें कुछ फीचर्स पहली बार हमें देखने को मिलेंगे। तो वो क्या फीचर्स है वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। देखो प्लेटीहेल्मिन्थिस, अब आप इनका बॉडी सेक्शन देखो, आप है ना, इनका डॉर्सल और वेंट्रल साइड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा फ्लैट रहता ही है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, सो दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे बिल्कुल। ये आप देखो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल्स हैं। इससे पहले निडेरियंस देखे आपने और उससे बाद में हमने टीनोफोरा भी देखा। निडेरियंस देखा, उसके बाद हमने टीनोफोरा देखा। ये दोनों कैसे थे? रेडियली सिमेट्रिकल। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस पहले ऑर्गेनिजम्स जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, मतलब जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले ये दोनों जो थे निडेरियंस और टीनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक थे। ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें रेडियल सिमेट्री थी, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थिस पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई है। उसके बाद में सीलोम की बात करेंगे। जैसा हमने, अगर आपने हमारा सीलोम वाला वीडियो देखा था तो उस वक्त ही हमने कहा था कि सीलोम वर्ड यूज़ करना ही हम ट्रिप्लोब्लास्टिक से शुरू करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक का तो सीलोम से कोई लेना देना ही नहीं होता क्योंकि मीजोडर्म है ही नहीं वहाँ पे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से? प्लेटीहेल्मिन्थिस या फ्लैटवर्म्स, लेकिन इनमें सीलोम नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सीलोम नहीं है। और ये इकलौता एग्जाम्पल है असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स का। तो आपको ये एग्जाम्पल्स तो अच्छे से याद कर लेना है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस असिलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो एक और नीट यूजी में क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर आपको देना है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो पहला फाइलम पॉरीफेरा, तो हमने कहा था पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी केवल सेल्स होते हैं। फिर हमने निडेरिया और टीनोफोरा की बात की तो हमने बोला कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनमें केवल टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। और अब हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थिस जिसमें केवल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी सेल्स से बने टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से बन गए ऑर्गन। तो ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें जो है ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद रखना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन याद करोगे तो वो जो टोटल 11 फाइलम का मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, उसको सीक्वेंस को एज इट इज़ आपने याद करना है ताकि आप चीज़ों को जो है आराम से याद कर सको। फिर और बात करते हैं तो देखो, ये पिक्चर है एक ह्यूमन इंटेस्टाइन की, और इस ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पर एक टेप वर्म दिख रहा होगा। टेप वर्म बेसिकली फ्लैट वर्म का ही एग्जाम्पल है। प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स का एग्जाम्पल है टेप वर्म। ठीक है, ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो काफ़ी फ्लैट वर्म्स ऐसे हैं जो एनिमल्स में एंडोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? देखो पैरासाइट्स 2 होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट किसी प्लांट या एनिमल के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, और एंडोपैरासाइट जो उनकी बॉडी के अंदर की तरफ रहते हैं। अब यहाँ टेप वर्म को देखो आप, टेप वर्म आपके इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ है, इसलिए ये एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसी तरह से एक्टोपैरासाइट जो आपकी बॉडी के सरफेस पे रहे, जैसे आपकी कोई स्किन पे या बालों के अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे किसी एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल बताओ ह्यूमन बींग्स पे। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और जो टेप वर्म है वो तो क्लियर एक ह्यूमन बींग्स का जो है एक इन्फेक्शन होता है। और आगे बढ़ते हैं अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थिस में, तो जैसे हमने कहा प्लेटीहेल्मिन्थिस पैरासाइट्स होते हैं। तो विद एवोल्यूशन क्या हुआ कि इन पैरासिटिक फॉर्म्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए जो इनके पैरासाइट जो एडेप्टेशन है उसमें हेल्प करते हैं। इनमें 2 मेन आपको देखने हैं, एक सकर्स और एक हुक्स। यहाँ देखो आप, ये जो आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एक सेकेंड, ये हुक्स हैं, ये सारे हुक्स हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये यहाँ देखो आप, इनसे इनको क्या फ़ायदा होता है कि किसी सरफेस पे जाके
अच्छे से अडियर हो जाते हैं, वो है ना, चिपक जाते हैं उस सरफेस पे जाके। और यहाँ जो आपको ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये देखो आप, ये सकर्स है। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, सकर्स यानी सक करने के काम आते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को इन्हीं के थ्रू जो है सक किया जाता है। तो ये तो हो गए सकर्स और ये हो गए हुक्स। तो ये केवल आपको पैरासाइट्स में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हुक्स हो गए और ये हो गए सकर्स। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, ठीक है। पैरासाइट्स में आपको हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलेंगे जो इनके एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। हुक्स किसी सरफेस पे क्लिंच करने के काम आता है और सकर जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, सक करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट अपने बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो सम ऑफ देम दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। वो अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और कुछ पैरासाइट्स में हुक्स और सकर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी जो हम लोग बात करेंगे, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट यूजी का, वो है फ्लेम सेल्स का, ठीक है। फ्लेम सेल्स, अब ऐसा है कि फ्लेम सेल्स केवल प्लेटिहेल्मिन्थेस या प्लेटफॉर्म्स में नहीं होते, और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपको फ्लेम सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक निमोनिक भी बना रखा है और उसका वीडियो भी रिलीज़ कर चुका हूँ मैं। निमोनिक्स वाले वीडियोज़ देखना आप, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनका टाइटल ऐसा होगा, निमोनिक्स फॉर दिस चैप्टर या निमोनिक्स फॉर दैट चैप्टर। उन वीडियोज़ को देखो, आपको निमोनिक्स से मिल जाएगा वो सारा का सारा। फ्लेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि प्लेटिहेल्मिन्थेस के अलावा ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपको फ्लेम सेल्स देखने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ मुझे कि कौन से एनिमल्स में फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के अलावा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। देखो अभी मोस्ट ऑफ दी जितने भी हमने फाइला पढ़े, सब में करीब करीब हमने यही पढ़ा कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि सब हर्माफ्रोडाइट है, यानी एक ही एनिमल में मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट होता है। तो अब तक हमने सारे जो फाइला देखे, सब में हमने यही पढ़ा है कि सेक्सेस नॉट सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और ओवम जो है बॉडी के अंदर ही मीट करते हैं। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो ये टर्म्स हम बार बार हर फाइलम में पढ़ रहे हैं, तो बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब एडल्ट बनने से पहले कोई लार्वा की स्टेज आती है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर कोई लार्वा की स्टेज प्रेजेंट नहीं है तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में और फ्लेम सेल्स के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो है फ्लेम सेल्स का। नेक्स्ट ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया। तो याद रखना है आपको, प्लेनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैटवर्म, है ना। अब क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट के अंदर लिख दिए और फिर जब नीचे एग्जाम्पल्स लिखे तो वापस उनको मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स हैं उनको भी दिमाग में रखना है आपने। वो प्लेटिहेल्मिन्थेस में यही कर रखा है उन्होंने। तो प्लेनेरिया एक प्लेटिहेल्मिन्थेस एक फ्लैटवर्म है। अब इस प्लेनेरिया की सबसे खास बात ये है कि अगर मैं इनको अगर फ्रेगमेंट कर दूँ, यानी इनको अगर कट कर दिया जाए, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ये हर एक सेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बनाने में जो है केपेबल रहता है। तो इस तरह से आप देखो 3 अलग अलग सेगमेंट से 3 नए प्लेनेरिया जो है बन सकते हैं। तो ये टाइप का एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका रहता है। तो सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें रीजनरेशन, इस कैपेसिटी को हम रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं, यानी रीजनरेट कर सकते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को। तो प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अगेन नीट यूजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये पिक्चर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ ह्यूमन इंटेस्टाइन का। ये टेप वर्म यानी टीनिया है, ठीक है। टीनिया इसका जूलॉजिकल नेम है और टेप वर्म इसका कॉमन नेम है। इसको टेप वर्म क्यों बोलते हैं, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है देखो। इसको टेप वर्म पता है क्यों बोलते हैं? आपने टेलर के पास कर भी आप गए हो तो आपने देखा वो टेलर के पास इस तरह का एक इंच टेप रहता है जिसको इंच टेप कहते हैं। वो मेजरमेंट लेते हैं, जिससे जो माप लेते हैं अपने साइज़ का, तो वो इस इंच टेप से लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंच टेप हो, फ्लैट है ना बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इंच टेप की तरह दिखता है, इसलिए इसको टेप वर्म जो है नाम दे दिया गया। याद रखना है टीनिया जो है एक पैरासाइट है ना, जो ह्यूमन बींग्स में एक एंडो पैरासाइट की तरह रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लीवर फ्लूक, जिसका जूलॉजिकल नेम है फेस्यूला। तो फेस्यूला या लीवर फ्लूक ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। तो अब आपको बस यही करना है कि एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स है उनको अच्छे से याद रखना है आपने बस।
ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पिक्चर दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो क्लियर ये तो याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल टेप की तरह दिखाई देता है, इंच टेप की तरह, तो ये तो आप टेप वर्म बोल देना। और ये जो है ये लीवर फ्लूक है। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं सारे प्लेटीहेल्मिन्थस के। आपको अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आप मुझे मेल्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोज़ आप लोगों को बहुत हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेम्बर बने हमारे, ताकि इस तरह के जो और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो केवल मेम्बर्स के लिए, उनका भी एक्सेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।